Hello students, myself Bhartendu Tiwari. We are discussing the chapter integers. इंटीजर में इंटीजर क्या है, इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसमें आगे है ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स, यानी ऑर्डर मीन्स होता है क्रम, यानी इंटीजर के ऑर्डर के बारे में, कौन सा इंटीजर बड़ा होगा, कौन सा इंटीजर छोटा होगा, नंबर लाइन के बेसिस पर हम लोग इसका स्टडी करेंगे। होल नंबर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नंबर लाइन पर होल नंबर भी जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एवरी होल नंबर इज स्मॉलर देन दी होल नंबर टू इट्स राइट। यही सेम रूल फॉलो होता है इंटीजर में कि एवरी इंटीजर इज स्मॉलर देन दी इंटीजर टू इट्स राइट। अपने राइट वाले इंटीजर से छोटा होता है एवरी इंटीजर। जैसे 0 से हम 1 राइट साइड में पढ़ते हैं तो 0 छोटा है, राइट साइड वाला बड़ा है। तो राइट साइड में जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो एवरी इंटीजर इज स्मॉलर देन द इंटीजर टू इट्स राइट। अब वैल्यू की बात आती है कि इंटीजर्स में नंबर लाइन पर राइट साइड द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इंक्रीज व्हेन वी गो अवे टू इट्स राइट। जब हम राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो इंटीजर्स का वैल्यू इंक्रीज करता है एंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर्स डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अवे टुवर्ड्स लेफ्ट। जब हम लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो इंटीजर्स का वैल्यू डिक्रीज करता है। आप देख रहे हैं जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इंक्रीज करता है। 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट साइड की तरफ मूव किए। 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2। राइट साइड की तरफ इंटीजर्स में मूव करेंगे तो इंटीजर का वैल्यू इंक्रीज होगा, और लेफ्ट साइड की तरफ मूव कीजिएगा, चाहे ऐसे भी 7 से लेफ्ट साइड में मूव कीजिएगा तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स डिक्रीज होगा। यहाँ भी देख लीजिए लेफ्ट साइड में तो -1 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन -1। तो जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे 0 से लेफ्ट साइड की तरफ तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स डिक्रीज होगा, और 0 से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर होगा, इंक्रीज करेगा। अब इसको देखने से क्या कंक्लूजन हमको मिला? कंक्लूजन क्या मिला हमको? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, बट 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। The greater an integer, the lesser is its opposite. कोई भी इंटीजर अपने अपोजिट से बड़ा होता है। The greater an integer, the lesser is its opposite. इसका अपोजिट, जैसे 1 एक इंटीजर है और इसका अपोजिट है -1, तो -1 ग्रेटर है, -1 छोटा है। तो किसी भी इंटीजर का अपोजिट, मैं आपको बोला था कि किसी इंटीजर का अपोजिट बनाने के लिए उस इंटीजर के आगे माइनस साइन लगा दीजिएगा तो उसका अपोजिट बन जाएगा। तो किसी भी इंटीजर का अपोजिट उस इंटीजर से लेसर होता है, उस इंटीजर से छोटा होता है। अब क्वेश्चंस में, परीक्षा में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस पर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है
आपके एग्जाम्पल में दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब इसमें जैसे -9 और फिल इन दी ब्लैंक्स ग्रेटर देन से और लेस देन से भरना है। -9 यहाँ -10 है, अब बीच में इस दोनों साइन में से कोई भरना है। तो -9 -10 से ग्रेटर है। -9 -10 से, क्योंकि लेफ्ट मैं आपको बता दिया कि नंबर लाइन पर 0 से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ने पर वैल्यू डिक्रीज होता है। तो 9 के लेफ्ट में है 10, तो 10 का वैल्यू छोटा है। लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वैल्यू डिक्रीज होता है। तो 9 के लेफ्ट में है 10, तो 10 का वैल्यू छोटा है। जैसे मान लीजिए 0 है, 7 है, -7 है, तो 0 इज ग्रेटर देन -7, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में है -7। नंबर लाइन पर 0 से जब आप लेफ्ट साइड में 0 है और 0 यहाँ पर डैश है -7, तो 0 से लेफ्ट साइड, मैं बताया आपको कि 0 से लेफ्ट साइड में जब मूव करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होता है इंटीजर का। तो 0 से लेफ्ट साइड में है ये -1 या -2 या -3, तो ये कोई भी आएगा 0 और डैश, यहाँ पर कोई भी इंटीजर माइनस में आएगा, निगेटिव इंटीजर, तो 0 ग्रेटर होगा। माइनस वाला पहले रहेगा तो माइनस से स्मॉलर होगा। यहाँ पर -5 है और यहाँ डैश है -8, तो -5 के लेफ्ट में है -8, तो लेफ्ट में है तो -8 छोटा है, -5 ग्रेटर है, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन भरेंगे। तो इस तरह आप समझ गए कि 0 से जब हम राइट के टुवर्ड्स मूव करते हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर होता है। 0 से हम लेफ्ट के टुवर्ड्स बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ इंटीजर्स स्मॉलर होता है। तो इस तरह आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें आता है, इसको पहले देख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं उसको। एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए। एग्जाम्पल है कि अरेंज इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें भी दे। अब इंटीजर आपको दिया गया है -5, 5, -2, 0, 7, -7, -9, 4 और 3, -3। इतना आपको इंटीजर दिया हुआ है और इन इंटीजरों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, अब इसका आंसर क्या होगा, आप पहले से पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करने के लिए फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा की ओर सजाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो जो माइनस साइन वाला सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसमें माइनस साइन वाला सबसे बड़ा नंबर है -9, तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद माइनस साइन वाला कौन है, -7, दूसरा बड़ा है माइनस निगेटिव में -7, ऐसे कर देंगे। -9 इज लेस देन -7 इज लेस देन, उसके बाद कौन है -5 इज लेस देन -3 इज लेस देन -2 इज लेस देन 0। अब पॉजिटिव इंटीजर की बारी आती है, इज लेस देन
4 is less than 5 is less than 7। तो इस तरह जब असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है। तो अगर निगेटिव इंटीजर है तो निगेटिव इंटीजर में जो बड़ा नंबर दिखे उसके सामने माइनस साइन है तो वो सबसे छोटा है। तो असेंडिंग में सजाने के लिए सबसे पहले उसको रखेंगे। उसके बाद कौन दूसरा है जो बड़ा नंबर वाला है, माइनस ऐसे उसको लिखते जाएंगे। 0 आएगा, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर की बारी आएगी। अगर इसको डिसेंडिंग में सजाना रहता तो डिसेंडिंग में सजाने के लिए फ्रॉम हायर टू लोअर, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा है 7, तो 7 पहले आता। 7 इज ग्रेटर देन, उसके बाद 5 इज ग्रेटर देन, उसके बाद 4 इज ग्रेटर देन, ऐसे बड़ा से छोटा की ओर अरेंज कर देते तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता। तो यही क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर ऑफ द इंटीजर्स में कि आप जब समझ गए तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या अरेंज द इंटीजर्स आएगा, उसको आप आसानी से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं। तो अब आगे का टर्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।